आज हम लोग पढ़ते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार की डेफिनेशन होती है जहाँ काव्य में अर्थ के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ उत्प्रेक्षा रूपक अलंकार होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे उत्प्रेक्षा रूपक उपमा, अतिशयोक्ति, संदेह अलंकार। उसके बाद उत्प्रेक्ष अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उपेक्षा अलंकार होता है। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है। नोट इसके अंतर्गत आता है उत्प्रेक्षा अलंकार को निम्न शब्दों से पहचाना जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे पहचाना जाता है, तो जैसे में आ जाएगा मानो, मानो, मानव, मनहु, जानो, जानव, जानहु, जानू, जान। इसकी पहचान होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे मुख मानव की चंद्रमा है। मानव देख सकते हैं आया तो उसकी ये पहचान हो गई है मानव। और दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नली मणि शैल पर आपत बरहु प्रभात। तो इसमें मनहु इसका एग्जाम्पल हो गया है। अब सेकंड नंबर आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार उपमेय और उपमान में इतनी समानता होती है कि दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। जैसे उपमेय और उपमान शब्दों के बीच योजक चिन्ह होता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको योजक चिन्ह के बारे में पता लग जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे पायो जी मैंने राम रतन पाया, तो ये डैश का मतलब होता है योजक चिन्ह। धन पायो तो इसका डैश का मतलब होता है योजक चिन्ह। सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे चरण और कमल बंधु हरि राई। चरण कमल अपन साथ में पढ़ते हैं लेकिन इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, इसलिए ये इन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखें कनक लता पर चंद्रमा घरे धनुष देव बाण मैया में चंद्र खिलौना ले आऊँ, तो इसमें ये योजक चिन्ह हो गया। अब नेक्स्ट है आप लोग के सामने है उपमा अलंकार। जहाँ किसी साधारण वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जिसे उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है। साधारण धर्म है, साधारण धर्म की बात करें जिस संदर्भ में तुलना की जा रही है। वाचक है, वाचक वह शब्द होता है जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में सामान्य दिखलाई जाती है। पहचान इसमें सी सा समय समान सादृश्य ऐसा जैसा त्यों शब्द मिलेगी। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में उदाहरण मिल जाएगा मुख चंद्र सा सुंदर है। मुख चंद्र सुंदर है, जैसे नदियाँ जिनकी इसाधारा सी बहती हैं तो इसमें सी हो जाएगा। और अब भी निसी भाषण है। तीसरे एग्जाम्पल देखेंगे सागर सा गंभीर हृदय हो, तो इसमें सा आ जाएगा। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अब चौथा इसमें आ जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार आ जाएगा। डेफिनेशन जान लेते हैं। जहाँ किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को आधार मानकर कोई बात कही जाती है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखें किसका। एग्जाम्पल फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, तो एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा है माली आवत देखकर। ये तो आप लोगों ने कहीं गढ़ा पढ़ा होगा, 11वीं 12वीं 9वीं में पढ़ा होगा आपने। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बात। माली का मतलब होता है यमराज। यमराज आवाज़ देखकर कलियन ने कही, युवा ने करी पुकार। फूले फूले मतलब जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको चुन लिया, अब कल ही हमारी बात है। तीसरे एग्जाम्पल देखेंगे केरा तभी ना चेतिया जब ठिंग गई बेरी, अब के चेते का भाव काट ली हूँ धीरी। अब है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कर दिया जाए कि सीमा का उल्लंघन हो जाए। उदाहरण है जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। इसके बाद है आंगी नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार तब तेजक था उस पार।